Hello everyone, this is Sahil Ansari. I am the owner of the Trading Pulse एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट डाला है इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में। बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल नॉलेज आपको दी है। वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, वॉच लेटर में डाल दो और ईयरफोन्स लगा के देखना, मिस मत करना, इसके कंटेंट को स्किप मत करना। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी इसमें। मैंने बहुत ही बढ़िया लेवल से बना के आपको समझाया है, ऑप्शन मतलब कितनी कैटेगरीज होती हैं इसमें। बाकी आप वीडियो में देखो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मिलते हैं आउटरो में, आपको कैसी लगी बताना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आप जैसे कि टाइम देखोगे 7:30 हो रहा है, अभी 7:30 AM हो रहा है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, आपके व्यू में स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। अगर आपको पता होगा, थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, आई नो आपके पास थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, क्योंकि हम बचपन से यही सब सुनते आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, जिससे सारे पेरेंट्स डरते हैं एंड अपने बच्चों को कभी भी उसके अंदर हाथ नहीं देने देते एंड ना इन्वेस्ट करने देते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा बचपन में बहुत लोग ये भी कहते हैं कि उसके घर बिक गए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। शेयर मार्केट के नाम से ही लोग डर जाते हैं, बहुत से लोग डरते हैं, बिकॉज़ वो इलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करते थे एंड इसी कारण की वजह से, इसी रीज़न की वजह से उनके बड़े लॉसेस हो जाते थे, जो उनको घर, प्रॉपर्टी एंड सुसाइड करने पे फोर्स करता था। अब ऐसा क्यों होता है? अब गाइज मैं इसका बहुत ज़्यादा मेन रीज़न बताता हूँ आपको कि पुराने ज़माने में, आई मीन इन द बिगनिंग ऑफ जब स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ था कुछ टाइम पहले, मेरे को करंट ईयर याद नहीं है, बट पर 10 ईयर्स बैक भी जाओगे आप तो उस टाइम क्या होता था, इतने सारे ब्रोकर्स नहीं होते थे। जैसे अभी ऑनलाइन ब्रोकर्स बहुत सारे आ गए हैं, हम भी ब्रोकर्स पे ही अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं जैसे। बट पहले क्या होता था, ब्रोकर हाउसेस होते थे। इवन अभी भी मुंबई में होंगे, बट अब बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज कि आप घर बैठे बैठे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कौन जाएगा ब्रोकर हाउस एंड अलग चार्जेस देगा उस चीज़ के, जो चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। क्योंकि ब्रोकर हाउस में आपको कमीशन देना पड़ता है उसको, जो ब्रोकर आपकी तरफ से इन्वेस्ट करेगा आपके स्टॉक में। अब ये इम्पोर्टेंट थिंग रहती थी कि जो ब्रोकर होता था वो अपने एनालिसिस के बिहाफ पे आपसे इन्वेस्टमेंट करवाता था। जैसे आपने सुना होगा हर्षद मेहता में भी, वो लोग अपनी कंपनी में लोगों को इन्वेस्टर्स बना के ढूंढते थे ताकि वो लोग इन्वेस्ट करें एंड स्टॉक का प्राइस मूव करे। तो पहले ये होता था। अब जैसे वॉल्यूम जिस स्टॉक में नहीं होगी वहाँ पे लॉस होता था लोगों को। वॉल्यूम ये होता है, वॉलेटिलिटी होती है, जो जैसे आप देखोगे किसी भी चार्ट में जो कैंडल्स बनती हैं उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो सिंपल ये है कि एंड गाइस सीरियसली बताऊं, मैंने भी सेम चीज़ें फेस करी थी। मुझ पे भी क्वेश्चंस आए थे थोड़े बहुत कि ये स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है बट लॉस करेगा, ये बहुत ज़्यादा लॉस करेगा, घर वर बिक जाएगा, ऐसा कुछ मेरे पापा को भी सुनने में आया था। बट थैंक्स टू माय फादर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए उन्होंने मेरे को सीधा अपने फोकस रखने को कहा, अपने करियर पे ध्यान देने को कहा। दैट्स वाई मैंने हार नहीं मानी एंड जितना भी मैंने अभी तक लॉस करा है उसके अलावा मैं अभी भी यहीं पर हूँ। दैट मीन्स मैं कर सकता हूँ एंड मुझे पता है वो चीज़। लॉस को थोड़ा सा साइड रखते हैं, मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा अच्छी। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि आप लोग ऐसा क्यों सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट एक बुरी चीज़ है एंड इसमें लॉस होता है। बिकॉज गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग डिपेंडेंट होते थे ब्रोकर्स पे, जो कि उन्हें लॉस इसलिए हो जाता था। बट अब क्या हो रहा है, अब फ्यूचर में जैसे अभी हम आ चुके हैं तो यहाँ पे ब्रोकर्स बन चुके हैं, ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, जिसकी वजह से आप खुद लर्निंग करोगे पहले, देन एनालिसिस करोगे, देन इन्वेस्टमेंट करोगे। आप अपना इन्वेस्टमेंट आप खुद करोगे। अब टॉपिक पे आते हैं, इतना ज़्यादा भी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ज़्यादा टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ होता है। स्टॉक मार्केट के नाम से ही पता चलता है, जैसे कोई कंपनी है, उसका एक स्टॉक प्राइस है 30 रुपये का। आप 30 रुपये का स्टॉक 10 अगर बाय कर लेंगे तो वो उसमें आपकी हिस्सेदारी हो जाएगी, एक कंपनी की पार्टनरशिप आप ले लेंगे अगर आप उस कंपनी का शेयर बाय करते हैं। जैसे कि आप अगर कोई ब्रोकर देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे,
एक सेकेंड, जैसे मैं फायर से ओपन करता हूँ, ये मेरा ब्रोकर अकाउंट है, सेकंड ब्रोकर है मेरा। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं, ये है ACC। अब इस स्टॉक का प्राइस अगर आप बाय करते हैं तो उसको क्या माना जाएगा कि आपकी जो इसमें इस स्टॉक में पार्टनरशिप हो गई है, इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप है। इसको ही शेयर मार्केट कहते हैं। जब आप स्टॉक को बाय एंड सेल करते हैं तो इसको ही ट्रेडिंग भी कहते हैं। एंड इन सब को तो जो एक्सचेंज करते हैं स्टॉक कंपनीज, उनके नाम होते हैं NSE एंड BSE, जो कि दो एक्सचेंज कंपनीज होती हैं जिन्हें हम ये बोलते हैं। बट गाइज प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, आपको एक और चीज़ें बताते हैं। अगर आपको मैं 2 बड़े नाम दूँ तो आप समझ जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे कंपनी की पार्टनरशिप मिल जाती है। आपने वॉरेन बफेट का नाम ज़रूर सुना होगा, आई नो। वो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं कि वो पार्टनर ऐसा माने जाते हैं कंपनीज के जिस शेयर में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड राकेश झुनझुनवाला सर का भी सेम सिनेरियो है, एंड द बिग बुल भी कहलाते हैं वो। इसलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा स्टॉक मार्केट के डीप में लेके जाता हूँ। स्टॉक मार्केट की 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको। पहली कैटेगरी होती है इंट्राडे। अगर आप देखेंगे, आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। इंट्राडे कैटेगरी होती है फर्स्ट। इसमें क्या होता है, आपको सेल एंड बाय, जो भी बाय एंड सेल अगर आप कर रहे हैं कोई भी स्टॉक, तो उसको आपको इंट्राडे में ही, दैट मीन्स विद इन द डे आपको क्लोज करना पड़ेगा वो पोजीशन को। अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं, जैसे आपने सुबह बाय करा एंड आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपको इंट्राडे में ही, दैट मीन्स सेम डे में आपको पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी। सेम केस आता है सेल साइड का भी। अगर आप सेल करते हैं किसी चीज़ को, कोई भी स्टॉक को, तो आपको बाय करना पड़ेगा डे में, पूरे इंट्राडे में बाय आपको करना पड़ेगा। वो रिपीट आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, आपकी पोजीशन आपको एग्जिट करनी पड़ेगी। उसको ही हम सिंपल इंट्राडे कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं जिसे हम। स्विंग ट्रेडिंग, इसके नाम से थोड़ा सा आपको लग नहीं रहा होगा, बट मैं बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग मतलब होता है हमको कैरी फॉरवर्ड करना। दैट मीन्स कि जैसे हम कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, 1 डे के लिए होल्ड करना, 1 वीक के लिए एंड 1 मंथ। ज़्यादा होल्ड नहीं करते ऐसे, क्योंकि 1 ईयर के लिए फिर ये इन्वेस्टिंग में आ जाता है। एंड इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है कि जो सेफ साइड खेलते हैं, सेफ थोड़ा ट्रेड लेते हैं, इन ज़्यादातर आपको अगर कहीं ट्रेडर मिलेगा तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए पहले बोलेगा, क्योंकि उसको पता रहता है कि यहाँ पे बहुत रिस्क होता है एंड लॉस ना करे कोई भी। इवन मैं खुद बोलूँगा आपको, अगर आप करना चाहते हो ट्राई स्टॉक मार्केट होता क्या है, तो आपको स्विंग ट्रेड में आना चाहिए हमेशा पहले। इन्वेस्टमेंट, मैं खुद आया था, एक स्टॉक खरीदा था मैंने अदानी पोर्ट का। उसके बाद मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी थी शेयर मार्केट के बारे में कि क्या है ये। एंड लास्ट आता है इन्वेस्टिंग तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं तो वो आप कुछ टाइम के लिए लेंगे, जैसे कि 5 साल, 2 साल, 3 साल। ऐसा नहीं कि आपने कल लिया और बाय करके छोड़ दिया, दैट मीन्स 1 हफ्ते में ही ओवर, ख़त्म, बेच दिया। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। इसको इन्वेस्टिंग को हम इसलिए गिना जाता है क्योंकि कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ऐसा लेते हैं और उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, डिविडेंड मिलता है इन्वेस्टिंग में, बोनस मिल जाते हैं एंड प्रॉफिट मिलता है एक्स्ट्रा। स्टॉक प्राइस बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, 10 ईयर्स तक तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। जैसे अभी कुछ पावरफुल स्टॉक्स हैं, रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, कोटक हो गया, इन सब स्टॉक्स में दैट मीन्स इसमें कोई स्कोप नहीं है आपका लॉस करने का। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। अब मैं गाइस थोड़ा सा इंट्राडे पे एलैबोरेट कर देता हूँ आपको और ज़्यादा, ताकि आपको आसानी हो समझने में कि मैं इंट्राडे में क्या करता हूँ। इंट्राडे की भी 2 कैटेगरी होती हैं, अगर आप सोचेंगे तो क्या होगी वो। एक होती है ऑप्शंस एंड एक होती है स्टॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया।
अब ऑप्शंस क्या होता है ये आपने सुना नहीं होगा मेरे ख्याल से कभी। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है स्टॉक मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा, जिसमें लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है, अनलिमिटेड लॉस कह सकते हैं आप। इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्की इसलिए होता है क्योंकि आप इसमें ऑप्शंस बाय करते हैं। अब ऑप्शंस क्या होते हैं, अब मैं आपको जैसे बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, सॉरी, अगर जैसे आप बैंक निफ्टी देखोगे, इसके ये एक इंडेक्स है, इंडेक्स के ना कुछ ऑप्शन चेन होती है, एक ऑप्शन चेन नाम की चीज़ होती है जहाँ पे हमें एक ऑप्शन चार्ट दिखता है, जिसमें ऑप्शन चार्ट में हमें ऑप्शन मिल जाते हैं ये। अब इनका क्या होता है, इनकी प्रीमियम एक परमानेंट क्वांटिटी सेट रहती है, जितना हमें बाय करना होता है। जैसे 25 का एक लॉट होता है, यहाँ पे 25 क्वांटिटी का एक लॉट माना जाता है। अब 376 रुपये 75 रुपये के लेवल से हमें बाय करना होता है, ऐसा सीन होता है इसमें, जिसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने बाय आपको कई बार लाइव ट्रेड में भी दिखाया है, जो भी चीज़ हमारे प्राइस से बाय करने के बाद ऊपर जाए या नीचे सेल करने पे जाए, वहाँ से हमें प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर मान लो आपने यहाँ से बाय करा एंड आप ऊपर थोड़ा बहुत 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स ऊपर तक गए, तो आपको वो प्रॉफिट होगा और आपको एग्जिट करना पड़ेगा वो, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है अपना तो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी होती है वो होल्ड करना है तो वो होल्ड भी होता है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और उसको कैरी फॉरवर्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, चांसेस होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको स्टॉक्स की सेकंड कैटेगरी जो होती है, स्टॉक्स होती है। वो स्टॉक्स क्या होते हैं अब मैं बताता हूँ। इंट्राडे में स्टॉक्स जो होता है वो बहुत इजी यानी सेफ माना जाता है, इंट्राडे के लिए स्टॉक्स बहुत सेफ माना जाता है एंड 5x मार्जिन भी मिलता है आपको इस चीज़ में। दिखाता हूँ मैं आपको डिफरेंस क्या होता है। अगर आप इंट्राडे में कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको स्टॉक्स पे 5x का मार्जिन मिलता है, 5 टाइम्स का मार्जिन मिलता है, जिससे उसका 5 टाइम्स जो वो होता है ओरिजिनल प्राइस से वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे 2200 रुपये का प्राइस चल रहा है, राइट, एंड 5x अगर कर दिया है हमने इसे, 5x मार्जिन जो मिल रहा है इंट्राडे पे बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। अगर मैं इसे इंट्राडे की जगह यहाँ पे CNC दैट मीन्स कहाँ गया, हाँ ये रहा, इन्वेस्ट कर दूँ अगर मैं इसे, तो देखोगे आप प्राइस सेम हो जाएगा 2263, प्राइस बिल्कुल सेम हो जाएगा। अगर आप इसे वो करेंगे इंट्राडे पे तो इसका फिर से आपको 5x मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे प्राइस कम हो गया, 450 रुपीज़ का आ गया। इसलिए इसको करा जाता है क्योंकि आप अगर इसको बाय करेंगे, इजी वे रहता है, थोड़ा सेफ साइड रहता है, लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं बाय करना, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस आपको बहुत ज़्यादा छोटा मिलता है, टारगेट्स अच्छे मिल जाते हैं, प्राइस एक्शन फॉलो करने का टाइम मिलता है एंड आपको सीखने का इसमें मौका मिलता है, आप इसमें थोड़ी लर्निंग कर सकते हैं। बट मैं अपना बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस, मैंने कभी भी ऑप्शंस के अलावा स्टॉक्स में ट्रेड करा ही नहीं है, कभी भी नहीं करा मैंने इंट्राडे में स्टॉक्स का ट्रेड, कभी भी नहीं, नेवर इन माय लाइफ। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको, अगर आप बिगनर स्टेज पे है ना, तो मैं आपको बताऊंगा स्मॉल फंड से आपको अकाउंट कैसे ग्रो करना है। मैंने बहुत बार अपने छोटे अकाउंट्स को बहुत बार बड़ा कराया है एंड लॉस हुआ है मेरे को, मैं अभी भी लॉस में हूँ, मुझे पता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस कवर हो जाएगा। गाइस अगर आप सीख जाते हैं ना तो लॉस कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं होता आपके लॉस ट्रेड्स के सामने। आप एक मंथ के अंदर आप अपना लॉस कवर सकते हैं अगर आपका हाथ सेट हो गया इस मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है ना जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है एंड टाइम की वैल्यू आपको बहुत मिलेगी यहाँ पे, एंड फ्रीडम ऑफ टाइम जिसे कहते हैं ना वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इस चीज़ को अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीखिए इस चीज़ को, पूरा टाइम दे दीजिए अपना। अगर आपको लगता है कि आप इसमें फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल टाइम दीजिए। एंड गाइस मैं एक चीज़ और बता दूँ, आई नो आपको थोड़ा ऑप्शंस के बारे में समझ नहीं आया होगा, बट गाइस मैं बताता हूँ, मैं इसके लिए ऑप्शन सीरीज़ लेके आऊँगा जो आपको बहुत आसानी होगी सीखने में। ऑप्शंस होता गया, कैसे हम ट्रेड करते हैं इसमें, क्या हमें बाय करना होता है जब मार्केट ऊपर जाती है और क्या हमें सेल करना होता है, क्या बाय करना होता है जब मार्केट नीचे जाती है, सेम सिनेरियो। तो अब के लिए वीडियो में इतना ही, और जैसे कि मैंने बताया आपको ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा मैं,
आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करी है एंड आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है इसके अंदर कि बेसिक से बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट की क्या होती है, जो एक अच्छा खासा बंदा भी जान जाए, जो बिल्कुल ना जानता हो उसे भी पता चल जाए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं स्टॉक मार्केट में। तो बस वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने ट्राई करा है सिंपल वे में समझाने का आपको, बिल्कुल बेसिक नॉलेज में, और मेरे जहाँ तक जानता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को देख के। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना एंड कमेंट करना अपने डाउट्स को या व्यूज़ को। आपको जो भी चीज़ क्लियर नहीं है आप मुझे बता सकते हैं एंड मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी अपना लगा दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। एंड मेरे ब्रोकर के अकाउंट से लिंक खोलिए आप, जो भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।